एक अजीब चीज़ है वेल्थ के साथ। जितना पैसा क्वाइटली बिल्ड होता है उतना ही कम दिखता है। हम जब किसी वेल्दी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली लग्जरी कार, एक्सपेंसिव हाउस या कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल इमेजिन करते हैं। लेकिन एक्चुअल वेल्थ काफ़ी बार बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखती है। एक टीचर, एक ऑफिस एम्प्लॉई, एक स्मॉल बिजनेस ओनर या फिर कोई ऐसा इंसान जो हर महीने सैलरी आते ही थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर उसके बारे में दोबारा सोचता भी नहीं। हाय, आई एम सुरजीत और आपका स्वागत है SBV माइंड फॉर्ज में। आज का टॉपिक है वो बोरिंग इन्वेस्टर्स जो क्वाइटली रिच बन जाते हैं, और हो सकता है उनका सीक्रेट वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम उन लोगों को नोटिस ही नहीं करते, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन विजिबल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आप किसी की न्यू कार देख सकते हो, लेकिन आप उसके बैंक अकाउंट में क्या है नहीं देख सकते। आप किसी का एक्सपेंसिव हॉलीडे देख सकते हो, लेकिन ये नहीं देख सकते कि वो हर मंथ कितना इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्टिंग में भी हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करता है, परफेक्ट स्टॉक चूज करता है और हर मूव का रीज़न जानता है। लेकिन कभी कभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता ही नहीं। वो बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी चूज करता है, लो कॉस्ट रखता है, रेगुलरली इन्वेस्ट करता है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट करता है, वो बीच में रुकता नहीं। यही क्वाइट वेल्थ का आइडिया है। ऐसी वेल्थ जो हेडलाइंस में नहीं आती, जिसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, और शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिकॉज वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, मे बी इट इज़ वॉट यू क्वाइटली डू विथ इट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। प्रॉब्लम यह है कि हम इन्वेस्टिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमें लगता है अगर स्ट्रैटेजी सिंपल है तो शायद पावरफुल नहीं होगी, इसलिए कोई स्टॉक टिप्स फॉलो करता है, कोई मार्केट टाइमिंग करता है और कोई हर वीक अपना पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है। लेकिन मार्केट को बीट करना इतना सिंपल गेम नहीं है। S&P डाउ जोन्स इंडिसेस की स्पीवा इंडिया रिसर्च में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। लॉन्ग टर्म में लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने बेंचमार्क से पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक्टिव फंड खराब है। पॉइंट सिर्फ इतना है, मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। और यहीं इंडेक्स फंड का आइडिया इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप किसी एक कंपनी के फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, आप सिंपली एक ब्रॉड मार्केट बास्केट ओन कर रहे हो। मतलब आपको हर बार गेस करने की ज़रूरत नहीं कि नेक्स्ट विनर कौन होगा। और एक और चीज़ क्वाइटली काम कर रही होती है, कॉस्ट। दो इन्वेस्टर्स इमेजिन कीजिए, दोनों सिमिलर रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर अननेसेसरी हाई फीस पे करता है और दूसरा लो कॉस्ट ऑप्शन चूज करता है। एक साल में डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन 20 या 30 इयर्स में वो छोटा डिफरेंस कॉम्पाउंड होता रहता है। यही इन्वेस्टिंग का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। कभी कभी वेल्थ बनाने के लिए आपको मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस अननेसेसरी मिस्टेक से बचना होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आपने लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चूज कर लिया, आपने लॉन्ग टर्म प्लान भी बना लिया, फिर एक दिन मार्केट 20% गिर गया, पोर्टफोलियो रेड, न्यूज़ चैनल्स पर पैनिक, सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शंस और स्क्रीन पर एक बटन, सेल। अब असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन बाय करना नहीं होता, होल्ड करना होता है। मार्केट गिरता है और उसके साथ सिर्फ पोर्टफोलियो का वैल्यू नहीं गिरता, कभी कभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। कल तक जो पर्सन बोल रहा था मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज वही स्क्रीन देखकर सोच रहा होता है शायद मुझे निकल जाना चाहिए। यहाँ साइकोलॉजी का गेम शुरू होता है। हम लॉस को सेम साइज के गेन से ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। इससे लॉस एवर्जन कहते हैं। 10,000 रुपये का प्रॉफिट देखकर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन 10,000 रुपये का लॉस ज़्यादा पेनफुल लग सकता है। और जब इमोशंस हाई होते हैं, हम लॉजिकल डिसीजन लेने के बजाय इमीडिएट रिलीफ ढूंढने लगते हैं। सोचिए, मार्केट 25% डाउन है, न्यूज़ में रिसेशन की बात हो रही है, एक्सपर्ट्स अलग अलग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई बोल रहा है सेल्स बिफोर इट गेट्स वर्स, और आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है, सेल। उस मोमेंट पर सेल करने से एक चीज जरूर मिल सकती है, रिलीफ। लेकिन रिलीफ
और गुड फाइनेंशियल डिसीजन सेम चीज़ नहीं है। मार्केट टाइमिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही है। आपको सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना होता कि कब बाहर जाना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कब वापस आना है। और हिस्ट्री में रिकवरी ऑफन तब आती है जब कॉन्फिडेंस सबसे लो होता है। इसलिए डिसिप्लिन इन्वेस्टर का एडवांटेज फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, उसका एडवांटेज है अपने इमोशंस को स्ट्रैटेजी का ड्राइवर ना बनने देना। बिकॉज मार्केट आपको बार बार एक टेम्पटेशन देगा, कुछ करो, पोर्टफोलियो चेंज करो, सेल करो, बाय करो, प्रेडिक्शन फॉलो करो। लेकिन कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट एक्शन होता है कुछ ना करना। और यहीं से इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट एंटर होता है, टाइम। क्योंकि जो इन्वेस्टर मार्केट के हर स्टॉर्म में अपना प्लान बदल देता है, शायद उससे कंपाउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ही नहीं मिलता। कंपाउंडिंग का नाम ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर ने सुना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम कंपाउंडिंग को समझते तो हैं, फील नहीं करते। आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कल 10,500 रुपये हो गए, कुछ खास नहीं लगता। एक साल बाद भी ग्रोथ ऑर्डिनरी लग सकती है और इसी पॉइंट पर बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का रियल गेम शॉर्ट टर्म में नहीं होता, इट हैपन्स क्वाइटली ओवर ईयर्स। आपके ओरिजिनल पैसे पर रिटर्न मिलता है, फिर वो रिटर्न भी फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करता है और धीरे धीरे ग्रोथ सिर्फ आपके नए इन्वेस्टमेंट से नहीं, पुराने मनी के ग्रोथ से भी आने लगती है। सोचिए, एक पर्सन हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। पहले कुछ साल शायद रिजल्ट्स इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन वो रुकता नहीं। सैलरी आती है, इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, फिर भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। यही पार्ट बोरिंग है और यही पार्ट इंपॉर्टेंट भी, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। जिम में एक वर्कआउट से बॉडी नहीं बदलती, एक हेल्दी मील से हेल्थ ट्रांसफॉर्म नहीं होती और एक इन्वेस्टमेंट से वेल्थ नहीं बनती। ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन से आती है। इसीलिए ग्रास ग्रोनर की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। 1935 में उन्होंने एबॉट लेबोरेटरी के 3 शेयर बाई किए। वो सिंपल लाइफस्टाइल जीती रही और अपनी इन्वेस्टमेंट को डेकेड्स तक होल्ड किया। इवेंचुअली उनकी वेल्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंची। उनकी स्टोरी का लेसन कोई मैजिक स्टॉक नहीं है, लेसन है टाइम प्लस पेशेंस प्लस स्टेइंग इन्वेस्टेड। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, कंपाउंडिंग तभी पावरफुल होती है जब आप उससे इनफ टाइम देते हो। हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, हर मार्केट फॉल में एग्जिट करोगे, हर नए ट्रेंड के पीछे भागोगे, तो कंपाउंडिंग को अनइंटरप्टेड टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए वेल्थ क्रिएशन का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, आपको हमेशा कुछ नया करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपको बस एक सेंसिबल डिसीजन को बहुत लंबे टाइम तक बोरिंगली रिपीट करना होता है। और यही सिंप्लिसिटी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब आपके आसपास सब लोग पैसा दिखाने में बिजी हों, तो क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग में, कभी कभी हम सिंपल स्ट्रैटेजीज को सीरियसली ही नहीं लेते। हमें लगता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के पीछे कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होना चाहिए, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, प्रेडिक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स, डेली मार्केट एनालिसिस। और जितनी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उतनी इंटेलिजेंट फील होती है। साइकोलॉजी में इसे कॉम्प्लेक्सिटी बायस के एंगल से समझा जा सकता है। हम कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को सिंपल सॉल्यूशन से ज्यादा वैल्यूएबल समझ लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी का एक हिडन कॉस्ट है। जितने ज्यादा डिसीजंस, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टू मेक मिस्टेक्स। कभी वैल्यूएशन के चक्कर में इन्वेस्टमेंट डिले, कभी मार्केट क्रैश के फियर में सेलिंग, कभी न्यू ट्रेंड देखकर स्ट्रैटेजी चेंज, और कभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते करते कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। इससे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो, लेकिन डिसीजन नहीं लेते, और मार्केट में टाइम वेट नहीं करता। मे बी इन्वेस्टिंग का गोल सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, मे बी गोल है ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिसे आप बोरिंग मार्केट में भी फॉलो कर सको और स्कैरी मार्केट में भी। बिकॉज अल्टीमेटली बेस्ट स्ट्रैटेजी वो नहीं जो पेपर पर सबसे इंप्रेसिव लगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी वो है जिसे आप एक्चुअली फॉलो कर पाओ। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सैलरी आई,
आप डिसाइड करते हो इस मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। फिर एक्सपेंसेस आ गए, कोई अनएक्सपेक्टेड बिल, वीकेंड प्लान्स, और मंथ के एंड में इन्वेस्टमेंट रह गया। नेक्स्ट मंथ फिर वही स्टोरी। इसलिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम्स गेम। आपको हर मंथ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मोटिवेशन के बिना भी काम करे। इसीलिए ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग पावरफुल हो सकती है। सैलरी क्रेडिट हुई और प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के लिए चल गया। अब डिसीजन बार बार नहीं लेना, और जितने कम रिपीटेड डिसीजंस उतने कम चांसेस की इमोशंस बीच में आ जाए। इमेजिन दो इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ए हर मंथ मार्केट चेक करता है, मार्केट एक्सपेंसिव है, इस बार स्किप कर देता हूँ। मार्केट गिर रहा है, थोड़ा वेट करता हूँ, अभी अनसर्टेनिटी है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। इन्वेस्टर बी, उसका सिस्टम सिंपली रन करता है। मार्केट अप, इन्वेस्टमेंट, मार्केट डाउन, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़ पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़ नेगेटिव, स्टिल इन्वेस्टमेंट। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग सिस्टम का एक एडवांटेज है, वो आपके मूड पर डिपेंड नहीं करता, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शायद यही सबसे वैल्यूएबल फीचर है। आप मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना नेक्स्ट एक्शन डिसाइड कर सकते हो। और जब वो एक्शन ईयर्स तक रिपीट होता है, स्मॉल डिसीजंस एक सरप्राइजिंगली लार्ज रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मे बी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन ये नहीं है मार्केट कल क्या करेगा। क्वेश्चन है मेरा सिस्टम कल भी वही करेगा जो आज कर रहा है। बिकॉज वेल्थ प्रेडिक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है। अब तक स्टोरी लग रही थी लो कॉस्ट फंड, डाइवर्सिफिकेशन, कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेकिन अगर ध्यान से देखो, इंडेक्स फंड एक्चुअली हीरो नहीं है। हीरो है बिहेवियर। आप एक एक्सेलेंट फंड चूज कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट क्रैश में पैनिक करके सेल कर दिया तो स्ट्रैटेजी का क्या फायदा। आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हर फ्यू मंथ्स में प्लान चेंज कर दिया तो कंसिस्टेंसी कहाँ रही। आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी ट्रेडिंग करते रहे तो कॉस्ट फिर वापस आ जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रियल एडवांटेज सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं होता। इट कम्स फ्रॉम योर एबिलिटी टू स्टे विद अ सेंसिबल प्लान इवन व्हेन द मार्केट गिव्स यू रीजंस टू डाउट इट। और ये इजी नहीं है, बिकॉज मार्केट आपको हर दिन कुछ न कुछ करने के लिए टेम्प्ट करेगा। न्यू स्टॉक, न्यू ट्रेंड, न्यू प्रेडिक्शन, न्यू फियर, न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का प्रोसेस सरप्राइजिंगली क्वाइट होता है। आपको हर बार राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना करना है कि इमोशनल मोमेंट्स में अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन डिस्ट्रॉय ना करो। मे बी इसीलिए क्वाइट मिलियनेयर्स की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। उनका सीक्रेट कोई हिडन स्टॉक नहीं, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस एक सिंपल आइडिया। गुड फाइनेंशियल डिसीजंस को एनएफ टाइम दो। और अब फाइनल क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रियल क्वेश्चन है, क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि बोरिंग स्ट्रैटेजी को बोरिंग रहने दे सकते हो। बिकॉज समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ isn't finding the right investment. It's staying out of your own way. This brings to end of this video. अगर आपको फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स कमेंट करें और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।